हरिहत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को जानी। धन धन तिन हिते काज सब राज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शत्रचूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से श्रावक के व्रतों की चर्चा चल रही थी। गुण व्रत और शिक्षा व्रत के स्वरूप की चर्चा को पूर्ण कर लेने के उपरांत अब अणुव्रतादिक की महिमा, यहाँ से बात को अपने को आगे बढ़ाना है। देखिए, अब मुझे लगता है कहानी आगे बढ़ने का समय आ गया है। पेज नंबर है 329। अणुव्रति व्रतैरेतैर् क्वचित् देशे क्वचित् क्षणे महाव्रती भवेत् तस्मात् ग्राह्यं धर्मं गारिणाम्। लो, यहाँ भी कह दिया इन्होंने, जो कल हमने रत्नकरण श्रावकाचार्य की बात कही थी ना, उस बात को इन्होंने यहाँ भी कह दिया है। बहुत सुंदर बात है। अणुव्रती श्रावक इन व्रतों से किसी देश व किसी समय में उपचार से महाव्रती हो जाता है। इसलिए गृहस्थ धर्म का ग्रहण करना चाहिए। महाव्रती कल कही थी ना, रत्नकरण श्रावकाचार्य ने ऐसा प्रयोग करके बतलाया है समंत भद्राचार्य देव ने कि दूसरे क्षेत्र काल की दृष्टि से वो महाव्रती हो जाता है। और मूल श्लोक में कह रहे हैं महाव्रती भवेत्, मतलब ये किसी के घर की बात नहीं है, ये आचार्यों की बात है। आचार्य देव कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं महाव्रती भवेत्। किसी देश के लिए वो महाव्रती हो गया, किसी काल के लिए वो महाव्रती हो गया, एक लिमिटेड टाइम के लिए वो महाव्रती हो गया। कौन? जिसने इन व्रतों को अपने जीवन में पालन किया, उसकी बात चल रही। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इन व्रतों को पालन किया वो स्वयं ही महाव्रती व्रत हो जाता है। देखिए सरल अर्थ, अणुव्रती अर्थात देश विरत श्रावक इन गुणव्रत और शिक्षा व्रतों के कारण किसी अनुकूल देश और योग्य काल में महाव्रतधारी अर्थात मुनिराज भी हो सकता है। अतएव हे कृषक, तुम श्रावक धर्म को स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने किसान का तो बहाना है जी, उपदेश तो हमें देना है। कह रहे किसान को कि तुम श्रावक धर्म को अंगीकार करो। सच्चाई है कि हमें कहा जा रहा है कि तुम मुनि धर्म को अंगीकार करोगे तब करोगे, पहले श्रावक तो बन जाओ। सबसे पहले इस बात को तो स्वीकार करो कि मुझे सच्चा श्रावक तो बनना है, जैन श्रावक तो बनना है मुझे। मेरे जीवन में इस प्रकार की वृत्ति होनी चाहिए जिससे मैं जैन धर्म को बदनाम न करूं, जैन धर्म लज्जित न हो, जिन धर्म की महिमा सारे जगत में प्रवर्तित रहे। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा बाह्य जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, वो चर्चा यहाँ इन्होंने कही है। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। देखो सरल अर्थ, अणुव्रती अर्थात देश विरत श्रावक, अणुव्रती की चर्चा चल रही है। देश विरत श्रावक इन गुणव्रत और शिक्षा व्रतों के कारण किसी अनुकूल देश और योग्य काल में महाव्रतधारी अर्थात मुनिराज भी हो सकता है। अतएव हे कृषक, तुम श्रावक धर्म को स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा। माने यदि तुम ये चाहते हो कि मेरा भला हो, यदि तुम ये चाहते हो कि मेरा कल्याण हो, तो इकट्ठा करने में कल्याण नहीं है, संयम लेने में कल्याण है। ये मनुष्य जीवन संयम के लिए मिला है
ये मनुष्य जीवन साधना के लिए मिला है, ये मनुष्य जीवन व्यर्थ खोने के लिए नहीं। यदि आप ये चाहते हो कि अपना कल्याण हो तो क्या करें बताओ? कि धीरे धीरे समेटो अपने उपयोग को। बाहर से सिमटोगे तो अंदर प्रवृत्ति होगी, माने अंदर प्रवृत्ति का हेतु है बाहर से सिमटना। जो व्यक्ति जितना बाहर में उलझा रहेगा उसके उतने कम चांस हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग, उनको कहो कि तुम आकर के स्वाध्याय करो, बोलो संभव नहीं। कैसे आए बेचारे? वो उलझे उन कामों में जिसके माथे पर जवाबदारी बहुत है, जिसके माथे पर जिम्मेदारी बहुत है, जिसने अपने माथे पर बहुत काम ओढ़ रखे हैं, उसको चांस नहीं है कि ये बातें समझ में आ सके। बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनकी खूब फैक्ट्रियाँ चलती है, जिनके लंबे चौड़े काम हैं, ऐसे लोगों को कहो कि भैया तुम थोड़ा समय निकालो, बोले यार फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, क्या करें, उलझे रहते। और कहते हैं यदि तुम ये चाहते हो आत्म कल्याण करना तो तुम थोड़ी सी निवृत्ति लो, थोड़ा बहुत समय तो निकालो, किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए। कहाँ कहाँ फंसे रहोगे, कहाँ कहाँ उलझे रहोगे। जगत की उलझने बहुत हैं, उन सर्व उलझनों से छूटकर तुम एक बार आत्म कल्याण का संकल्प तो लो। और क्या संकल्प लेना है? कि जानना है अपने आप को। और उपाय क्या है? कि अणुव्रत लो, गुणव्रत लो, शिक्षा व्रत लो, इससे उपयोग सिमटता है, सिमट करके अंदर आता है। आपने भी बोला ना, जान लो, जानने से क्या सुखी हो जाएगा? ये सुखी, केवल जानने से सुखी हो जाएगा। अपने आप को जानने से सुखी होता है। तो जानने का अर्थ अकेला जानना नहीं होता, जानने में अपनापन गर्भित होता है। अपने आप को जानने का मतलब ऐसा पर गए जैसे थोड़ी ना जानता है। अपने आप को जानने का मतलब अपने को जान के अपने में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन। अपनेपन से जाना मतलब हम जब किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि बोलो आप अजय जी को जानते हो कि नहीं, अरे तो जानते हो ना, क्यों नहीं जानते? तो कैसे जानते हो आप? अपनेपन से जानते हो। और यदि हम ये कहें कि बतलाओ वसुंधरा राजे को या अपने जो है मोदी को जानते हो कि नहीं? हाँ जानते हैं, इसमें क्या है, सभी जानते हैं। अब वो जानने में वो बात नहीं है जो अपनेपन में है, इसमें अपनापन है। तो अपनेपन से जानने की बात है, अपने आप को जानने की प्रेरणा यहाँ दी गई है। और ये शिक्षा दी गई है कि भाई जितना संभव हो सके अपने जीवन को व्रत और नियमों में बांधने का प्रयास करो, संयमित करो अपने जीवन को। बिना ब्रेक की गाड़ी के समान नहीं, बिना लगाम के घोड़े के समान नहीं। छोड़ो मत, ऐसे बंधन मत समझो इसमें आनंद की अनुभूति करो, इसमें आनंद है। देखिए विशेषार्थ पढ़ता हूँ यहाँ 330 नंबर पेज पर। विशेषार्थ, सुखार्थी एक सामान्य कृषक के सामने आने पर, सुखार्थी एक सामान्य कृषक माने वो जो सामान्य किसान था वो सुखार्थी था। सुखार्थी माने सुख प्राप्त करने का इच्छुक। सुखार्थी माने जिसको सुख चाहिए, जो सुख की इच्छा से सामने आया है, सुख ही जिसका अर्थ माने प्रयोजन है। ऐसे किसान के सामने आने पर जीवनधर कुमार को उसे उपदेश देने का भाव उत्पन्न होता है। हाँ, 12 व्रतों को धारण करके, और 12 व्रत तो इन्होंने कहे, 12 व्रतों के पहले अष्ट मूल गुण कहे थे। आपको ध्यान होगा हमने 2-4 दिन पहले ये बात कही थी। अष्ट मूल गुणों को धारण करा के जैन बनाया जाता है, जैन बनाने की प्रक्रिया है। आप थे क्या उस दिन? उन्होंने कहा 40 दिन के हो जाने पर बच्चे को मंदिर लाते हैं और अष्ट मूल गुण धारण करा के जैन बनाते हैं। ये जैन बनाने की प्रक्रिया है। तो कहते हैं आज से ये जैन हो गया, आज से ये जैन बना है। वास्तव में जैन कुल में जन्म तो 40 दिन बाद हुआ है, उससे पहले जैन नहीं था। ऐसा कहा जाता है, उससे पहले तो शूद्र जैसा है, अछूत है। उससे पहले तो मंदिर आने के योग्य नहीं है, उससे पहले, उस दिन के पहले छूते ही नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए
40 दिन होने के बाद वो जब जिन मंदिर आया, अष्टमूल गुण धारण कराए गए, तो जैन बनाया गया। अभी हम जब अष्टानिका में दिल्ली थे, तो वैसे तो बहुत लोगों को नमोकार मंत्र सुनाया है, बहुत बच्चों को। उस दिन हमने वहाँ एक बालक को नमोकार मंत्र सुनाकर, जिन मंदिर पहली बार आया था 40 दिन का होकर के, हमने भरी सभा में उसके जैनत्व की घोषणा की और हमने ये कहा कि ये दिन याद रखने योग्य है, स्मरण करने योग्य है। वो जन्मदिन नहीं, जन्मदिन तो सारा जगत मनाता है, तुम्हें क्या दम है उस जन्म में? तो जन्म ले लिया था तुमने। असली जन्म जो जैन कुल में हुआ है वो है, वो दिन याद रखो, उस दिन को उत्साह से मनाओ। ये वो दिन था जिस दिन मैं पहली बार मंदिर आया था, ये वो दिन था जिस दिन मैंने अष्टमूल गुण धारण किए थे। ये दिन जीवन पर्यंत उस बालक को मनाते हुए याद दिलाएगा कि मुझे मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करना है। ये जीवन पर्यंत उस बालक को याद दिलाएगा कि मैं श्रावक हूँ, मुझे अष्टमूल गुणों का पालन करना है। मैंने जैन कुल में मेरा जन्म हुआ था। माने विचारणीय बात है भाई, विचारणीय बात है, उसके जीवन के लिए प्रेरणा है। प्रेरणा है, कितना महत्वपूर्ण दिन है वो लाइफ का। हम जिसे मनाएं, समझ लो आप, जो भी जन्म जिस दिन हुआ है उसमें क्या क्या कर लिया आपने, क्या हासिल हो गया, बतलाओ मुझे, क्या कर लिया उस दिन से? जन्मदिन 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 करते रहो, लोग बधाई देते रहे, शुभकामनाएं, क्या दम है भाई साहब? अनंत बार लिए हैं ऐसे जन्म। बधाई का बिगाड़ हो गया, बधाई सही बात है, वो सब खूब होने लग गए हैं इस तरह की। तो सामाजिक विकृतियों के बारे में चर्चा क्या की जाए? बाबूजी ने कैसे बोला कि जो शादी का मनाते हैं वो पहले तो मंदिर तो है ही, मंदिर को और मदिरा पिला दो। हाँ वैसे ही, हाँ, ताही पिलावे वारुणी कहो कौन उपचार। तो बहुत सुंदर पंक्तियाँ थी इस तरह की, पुराने किसी कवि की लिखी हुई। हमारे वो गुलाबचंद जी थे ना, प्राचार्य जी, संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, पूर्व प्राचार्य पंडित गुलाबचंद जी छावड़ा ही थे। तो वो सुनाया करते थे, उनके साथ में बहुत रहा मैं और बहुत कुछ सीखा उनसे भी। वो सुनाते थे इस तरह की, वो पूरी घटना मुझे याद नहीं आ रही। वो बंदर, और उस बंदर को शराब पिला देवे और शराब पिला करके उसकी पूंछ में आग लगा देवे और उसको टीन वीन पे कहीं छोड़ देवे, फिर वो देखो कैसे उपद्रव मचाता है। तो ऐसी हालत है उन लोगों की जो लोग पहले विषय कषायों में रचे पचे हैं, और उन लोगों को इस तरह के विषय कषाय से पोषित आयोजन और उनको और अधिक प्रेरित करने वाले लोग, ये मानो उसको शराब पिला करके पूंछ में आग लगाने जैसा काम करते हैं ऐसा। और वो तो है ही जैन शतक की पंक्तियाँ, वो भूधरदास जी की, भूधरदास जी का है ना जैन शतक, तापर और रचे रस काव्य का कही है तिनकी निठुराई, अंध असूजन की अखियन में झोंकत है रज राम दुहाई। हाँ सावधान रहो साहब। इसलिए मैंने कहा यदि आपको मनाना है तो आप वो दिन मनाओ। क्या भैया, अब अपना तो याद नहीं क्या? लेकिन आपके यदि बच्चे पोते यदि और होते हैं आगे, जो भी होंगे परिवार में, कम से कम आप उनको तो वो दिन तारीख स्मरण करा करके याद दिला सकते हो। प्रति वर्ष उस बालक को, अभी तो 2 साल भर का होगा, फिर 2 साल का होगा, फिर 4 साल का होगा, कम से कम 8 साल का होने के बाद प्रति वर्ष उसे वो याद दिलाओ कि तुझे पता है ये तेरा जन्मदिन नहीं है, ये तेरा जैनत्व जन्मदिन है, ये तेरा जैन कुल में जन्म का दिवस है, ये वो दिन है जिस दिन तू जैन बना था, ये वो दिन है जिस दिन तुझे 8 मूल गुणों के पालन करने की प्रतिज्ञा दिलाई थी, जब तुझे मद्य मांस मधु और पंच उदंबर फलों का त्याग कराया था। और ये त्याग कराया था तुझे जैन बनने के लिए। तू जीवन भर ध्यान रखना इस दिन को। और प्रति वर्ष इस दिन जिन मंदिर में जिनेंद्र देव के सामने आगे 1 साल के लिए अष्टमूल गुणों के पालन की प्रतिज्ञा लेना। जब जैन बनाया था तब तो 8 वर्ष की उम्र तक के लिए प्रतिज्ञा कराई थी, इतनी थी, इससे ज़्यादा नहीं कराते जीवन भर के लिए। जब मंदिर में लाकर नमोकार मंत्र सुनाते हैं तो 8 वर्ष तक की उम्र के उसके रोजाना देव दर्शन के, अष्टमूल गुणों के पालन करने के, मद्य मांस मधु के त्याग के, ये सब जो नियम दिलाए हैं, ये माता पिता की साक्षी में दिलाते हैं कि 8 वर्ष की उम्र तक माता पिता की जिम्मेदारी है, वो रोज लेकर के आए।
बच्चा क्या करेगा, वो तो जन्म का 40 दिन का बालक, वो तो क्या करता है, वो कुछ समझता नहीं है। लेकिन उसके इन नियमों का पालन कराने की जवाबदारी माता पिता की है 8 वर्ष की उम्र तक। फिर 8 वर्ष की उम्र के बाद जब वो 8 वर्ष का हो जावे तो माता पिता की जिम्मेदारी है उसी दिन वापस मंदिर आकर के उसे वो समझाएं, 8 मूल गुणों का स्वरूप समझाएं और फिर उसे विधि पूर्वक वापस प्रतिज्ञा दिलाएं कि बेटा तेरे 8 वर्ष पूरे हो गए, 8 वर्ष तक हमने बहुत दृढ़ता से इन बातों को निभाया, अब तू स्कूल जाएगा, अब तू पढ़ने के लिए जाएगा, अब तू विद्यालयों के अंदर पढ़ने के लिए जाएगा, वहाँ तेरे यार दोस्त होंगे, वहाँ कभी कोई चीज़ लेकर के आएंगे तो तुझे ध्यान रखना है कि मेरे इन चीज़ों के त्याग है। ये उसको प्रेरणा दी जाए प्रतिवर्ष। तो ये जैन बनाने की प्रक्रिया की चर्चा चल रही है। आपने पूछ लिया इसलिए इतनी बात कही मैंने। अणुव्रतों का पालन करके जैन नहीं, अष्ट मूल गुणों का पालन करके जैन। बच्चों को ये भी सिखा देना कि भाई मान में जा रहे हैं तो मेरी मान की है इतनी 5 साल की, सही, बिल्कुल बिल्कुल। सब बच्चे, हमारे बच्चे ने कभी नहीं खाया आज तक। कितनी जगह पर, मैं छोटा सा था तब से आर्यव ने कभी किसी स्कूल में कभी किसी के टिफिन से कुछ खाया हो, कहीं किसी के घर गया हो तो कुछ खाता ही नहीं है। मैं 2-4 साल का था ना, जब से जबान से बोलना आता था तब से पूछता था इसमें आलू तो नहीं है, मैं नहीं खाता, ये चीज़ मैं नहीं खाता, ये केक मैं नहीं खाऊंगा, ये बाजार का आया हुआ मैं नहीं खाऊंगा, बचपन से है। अब नहीं करते तो दोष किधर? हम तो कह रहे हैं, तो हमारी जवाबदारी है लोगों को सावधान करने की, इसलिए हम कह रहे हैं। लोग कम से कम, हम तो इतना जानते हैं कि जितने लोग यहाँ 50 लोग बैठे थे, इतने लोग तो कम से कम समझें। और इतने लोग यदि पालन करेंगे तो 50 परिवार सुधरते हैं भाई साहब। और 50 परिवार नहीं, उनकी बहन बेटियाँ, परिवार, नाना मामा, सब परिवारों के अंदर सब सुधरता है, गाँव सुधरते हैं। धीरे धीरे तो बढ़ती है ये चीज़। ऐसा किया जाना चाहिए, ये दिवस मनाया जाना चाहिए, ठीक है। विशेषार्थ देखो, अपन तो बात आगे बढ़ाते हैं अपनी। सुखार्थी एक सामान्य कृषक के सामने आने पर जीवनधर कुमार को उसे उपदेश देने का भाव उत्पन्न होता है। इस घटना से हम निर्णय कर सकते हैं कि जिसकी भली होनहार होती है तथा जिसे तत्व धर्म सुनने समझने का समय आ जाता है उसे समझाने वाला सहज ही मिल जाता है। ये तो सही प्रेरणा दे रहा है। देखो क्या सिद्धांत निकाले भाई साहब। अपने आप ही जब पलटने का समय आता है ना, जब सुधरने का समय आता है, जब समझने का काल पक जाता है, तो पता नहीं किस व्यक्ति के द्वारा कही गई कौन सी बात हमें लग जाती है कि नहीं यार मुझे ये काम करना है, किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए करना है। यदि आज भी आपको ऐसा लगता हो कि हम मंदिर इनकी वजह से आते हैं, हम मंदिर इनकी वजह से आते हैं, इन्होंने कह दिया इसलिए आ रहे हैं, इनका निर्णय था, अब हम तो ठीक है चले जाते हैं, तो काम नहीं होगा। आपको यदि ये लगता हो कि मैं अपने आप के लिए आता हूँ, आपको यदि ये लगता हो कि मैं किसी और के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए, अपने भले के लिए, इससे तो मेरा ही भला होता हुआ बाधित होता है, तो समझ लेना भली होना है। तो समझ लेना दिव्य जी बहुत भाग्यशाली है। करोड़ों की संपदा आपके पास में आ जाए तो भी कहें अभागा है, और रोजाना जिन मंदिर सुनने के लिए आए तो कह रहे हैं आचार्य देव भाग्यशाली है। बोलो, आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति हो जाए, आस पड़ोस वाले, आपके रिश्तेदार, परिचित आपको भाग्यशाली कहते रहे, लेकिन उनके कहने की क्या वक़्त है। और यहाँ आचार्य देव ये कह रहे हैं कि सुन, तू सुनने के लिए आया है, तू भाग्यशाली है। ये रिटर्न में दे रहे हैं लिख करके, गारंटी से दे रहे हैं। किसकी महिमा है, कौन कहे, महिमा तो उसकी है ना। एक साधारण सड़क चलता व्यक्ति कहे और एक जो खुद वास्तव में मुनिराज हैं, पंच परमेष्ठियों में जो शामिल है, वो बात कहे, बोलो दोनों में से किसकी महिमा ज़्यादा है? पंच परमेष्ठि कह रहे हैं भाई, मुनिराज कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, वीतरागी संत कह रहे हैं, कहने वाले कौन है, उससे महिमा होती है। जीवनधर कुमार कह रहे हैं और आचार्य देव कह रहे हैं। वास्तव में तो जीवनधर कुमार के मुख से आचार्य देव ने कहलवाया है। तो ऐसा थोड़ा प्रथमानुयोग के संदर्भ में बहुत सुंदर बातें मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय में लिखी टोडरमल साहब ने। उसमें उन्होंने कहा कि प्रथमानुयोग की शैली इस प्रकार की होती है जिसके माध्यम से आचार्य देव अपने द्वारा कहे जाने वाले शिष्यों के वचनों को वो किसी भी पात्र के मुंह में रख देते।
जीवनधर कुमार से किसान मिला होगा और जीवनधर कुमार ने उसको यही बातें कही होगी, क्या पता क्या कहा था, क्या पता वाक्य क्या थे, क्या पता किस शैली में समझाया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आचार्य देव ये शब्द कह करके हमें उपदेश देना चाहते हैं कि तुम इन बातों का पालन करो। ये सारी बातें अपने लिए है भाई साहब, अपने कल्याण के लिए है। कितनी सुंदर बातें कह रहे, भली होना, भली होनार का मतलब समझते हो? होनार भली है भाई साहब, समय पे डॉक्टर मिल गया, कहते हैं ना ऐसा। अरे भाई साहब बहुत भली होनार है, छुट्टी के दिन था, कोई डॉक्टर सारे छुट्टी पर थे और इमरजेंसी केस में चले गए और बहुत सही डॉक्टर मिल गया, भाई साहब वो तो किस्मत भली है आपकी। सड़क पर चलते हुए आपको अचानक वो तो टाइम पर कोई व्यक्ति उठा करके ले गया, भली होनार है। किन किन बातों में हमारे को होनहार भली नजर आती है जैन साहब? दुनिया में कहाँ अपने को लगता है भली होनहार है साहब, भली होनहार है साहब। अरे साहब ये तो आज के समय में भी आपके 22-25 साल के बच्चे भी आपका कहना मानते हैं। यार आप तो बहुत भाग्यशाली हो यार, इस उम्र में भी आपके बच्चे कहना मान रहे हैं, आपसे पूछे बिना नहीं जाते हैं, आप बहुत भाग्यशाली हो। सुनो ये कह रहे हैं जिनवाणी कान में पड़े ये भाग्य है, सद्भाग्य से मिलती है। बड़े भाग्य से हमको मिला जिंधरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंधरम। बोलो समाज में कितने जैन कुल में पैदा होने वाले लोग हैं जो जिनवाणी सुन रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जैन कुल में पैदा होने वाले जिन्हें इन बातों की खबर है, जिनके हृदय में रुचि है, समझने की रुचि है, तो अवसर नहीं है, अवसर तो आते नहीं है, कौन आए कौन जाए, पाँव नहीं पड़ते हैं, शुरू नहीं किया, हाँ करेंगे करेंगे, परमात्मा चला जाता है, जीवन पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है। बहुत कठिन है भाई साहब सारे योग मिलना, हमें महाभाग्य से मिल गए हैं। ये कह रहे हैं बड़ा भाग्यशाली है तू। टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 17 पर, 17 नंबर पेज पर इस तरह की बात लिखी उन्होंने। भली होनहार है जिसकी, जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं। क्या हैप्पी, जिसे ऐसा विचार मात्र भी आ गया ना मुझे मंदिर जाना है, और यार ये बहुत भाग्यशाली है। जिसे ऐसा विचार आ गया कि मुझे प्रवचन सुनना है, विचार मात्र के अंदर कह रहे हैं भाग्यशाली है। और जिसे ऐसे विचार आते हैं मुझे बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाना है, तो जो भागा है। बाबूजी ने तो एक बार बताया सुख कि गुरुदेव आए तो बात भी बरस गई, वो जो पीने वाले हैं वो इसका रस्मान कर रहे हैं, बाकी की तो सर मतलब रेडी है। ऐसा ही है। तो ये जो ये चीज़ मिल गई है ना, इस भाग्यशालियों को ही मिलती है, नहीं मिलती भाई साहब सबको। चलो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, समझने का समय आ जाता है, उसे समझाने वाला सहज ही मिल जाता है। क्या करो, कितने उदाहरण है अपने सामने। शांतिनाथ स्वामी जैसों का कोई उदाहरण, कितने समझा रहे हैं, काल ही नहीं आया समझने का। तुम आत्महत्या कर लोगे तो समझ में आएगी उसे। अब क्या करो, पिताजी कह करके मर जाए, बेटा बेटा देख मंदिर आया है, बेटा देख सुन ले, वो सुने नहीं कभी भी, और पिताजी चल बसे और अब याद आती है हमारे को, नहीं यार काम तो ये करना है, काम तो ये करना है। अब वो बात याद कर रहे हैं, पुरानी बात। माने यहाँ ये कहना चाह रहे हैं समझाने से नहीं समझता, अपनी समझ से समझता है। दूसरे के समझाने से नहीं समझ रहा है, अपनी समझ से समझ रहा है। अपनी पात्रता, अंदर की योग्यता हो तो काम होता है। सुनने वाला तैयार हो तो सुनाने वाला नहीं मिलेगा। लो ये बात हो ही नहीं सकती। सुनने वाला तैयार बैठा है, पात्रता है अंदर में, और ये कहे कि साहब सुनाने वाला नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। होता ही नहीं है। तेरी अंदर में भावना होगी तो निश्चित रूप से तुझे सुनाने वाला मिलेगा। कहाँ से निमित्त उतर के आएंगे? तू सीखना चाहेगा तो कहीं से भी आएंगे। 2 मुनिराज आ गए उतरते हुए आकाश मार्ग से। किसको समझाने के लिए? किसको बेटा? साध्य किसको समझाने आए थे? शेर को समझाने के लिए आए थे। महावीर भगवान का जीव कहाँ से उतर करके आए थे, क्या कर रहा था, और कोई व्यक्ति 5 मिनट पहले वहाँ फोटोग्राफी करने के लिए आया हुआ हो जानवरों की,
है और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, बोलो क्या कहेगा? कितना क्रूर है भाई साहब ये शेर, किसको क्या पता है अंदर में जग रही है क्या? खाते हुए भी उसके अंदर में ये लग रही है यार शांति नहीं मिल रही है। बोलो कुछ ना कुछ तो होगी बात जिसने अट्रैक्ट किया दो मुनिराजों को वहाँ, कुछ तो बात होगी इस तरह की। देखते ही चकित रह गए कि आगे से नहीं। तो गजब की घटना है। देखो खैर क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि सुनाने वाले तैयार हों, सुनने वाले तैयार हों और सुनाने वाला नहीं मिले, ये बात हो ही नहीं सकती। विशिष्ट कार्य के लिए उपादान तैयार हो तो निमित्त मिल ही जाता है, उपादान की योग्यता हो तो निमित्त मिलते ही है। अतः निमित्त खोजने की आकुलता करना समझदारी का काम नहीं है। क्या ये कोई सोचे कि नहीं नहीं साहब ये होगा तो होगा, समझाने वाले अब देखो अभी संजीव जी आएंगे ना तो ही आएंगे, हम तो नहीं आते नहीं तो क्या, तो भाई साहब काम नहीं चलेगा। इसका मतलब आपने ये व्यक्ति से प्रभावित हो गए, आप तत्व से प्रभावित नहीं है। आपको यदि ऐसा लगता है कि समझाने वाले ये हो, ये आए तो काम चले, ये पढ़ाएं तो काम चले, नहीं नहीं साहब हमारे तो, अरे नहीं भाई कोई भी हो, लेकिन छोटा से छोटा बालक भी हो, अभी यहाँ से छोटे बच्चे को भी बिठा देवे ना यहाँ कि आज तुझे बताना है, तो उसी उत्साह से सुनना दो द्रव्यों की स्वतंत्रता की बात, तब तो समझना कि अंदर में पात्रता है, नहीं तो समझ लेना कि फिर तो आप मेरे को शक्ल दिखाने के लिए आते हो कि यार वो उनका फ़ोन आ जाएगा, वो भी क्या सोचेंगे, आजकल आ नहीं रहे हैं, तो फिर तो आप देखा देखी में आ रहे हो, फिर आपको धर्म नहीं करना है, फिर तो प्रदर्शन मात्र रह गया है। ये प्रदर्शन नहीं हो, माने असली चीज़ की यार हमें करना है ना, हमें दूसरे से क्या मतलब है कि नहीं नहीं आजकल वो पूजा में क्यों नहीं आ रहे, कि नहीं वो विजय अंकल नहीं आ रहे ना, कि इसलिए मज़ा नहीं आ रहा। ये क्या बात कर रहे हो, आके तो देखो ऐसे नहीं आ रहा मज़ा, तुम खुद नहीं सोच लिया कि नहीं आ रहा है, आ रहा है भाई साहब, वैसा ही मज़ा आ रहा है। तो मज़ा तो पूजन से आएगा ना। अच्छा पहले मतलब आपको मज़ा जिन वचनों से आता है कि सुनाने वाले से आता है, ये यही तुलना हो गई अपने आप की। आपको जो आनंद आ रहा है वो आनंद इसका आनंद है कि व्यक्ति का आनंद है। यदि इसका आनंद है तो फिर नहीं साहब फिर भी फर्क तो पड़ता ही है साहब, सुनाने का फर्क तो पड़ता ही है, सुनाने वाले का फर्क तो पड़ता ही है। तुम फर्क ही देखते रहना, तुम तत्व मत देखना। पढ़ने से सीख गए बहुत लोग। हाँ बिल्कुल। देखो ये प्रवचन सार 16वीं गाथा की टीका का भावार्थ लिखा है यहाँ। ये जो पैराग्राफ हमने विशेषार्थ में पढ़ा है ये बातें प्रवचन सार ग्रंथ की है। प्रवचन सार ग्रंथ की 16वीं गाथा, बताओ किसको याद है 16वीं गाथा कौन सी है? स्वयंभू है। अभिन्न षटकारकों की चर्चा है, ये स्वयंभू वाली गाथा है। ध्यान था क्या? ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, पढ़ाया है इसलिए पूछ रहा हूँ। कृषक द्वारा व्रतों का स्वीकार कर लो भैया, अब स्वीकार कर लो। 330 पेज 29 नंबर श्लोक देखो। इत्युक्त प्रत्यग्रहणाच सधर्मं गृहमेधिनां कदा कीदृशो न स्यात् भाग्ये सति पचेत् में। इस प्रकार उपदेशित उस किसान ने गृहस्थ धर्म का स्वीकार किया। जैन तो नहीं होगा वो, क्या पता कौन सी जाति कुल धर्म वाला हो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसने इन बातों का स्वीकार किया। निश्चय से उत्तम भाग्य के उदय होने पर भाग्य सती बचेली में क्या क्या कह रहे हैं बोलो? उत्तम भाग्य के उदय होने पर कौन किस समय कैसा नहीं हो जाता है। लग रहा है समय आ गया है, अब समय आ गया है, अब समय दूर नहीं है, अब भाग्य उदय हो गया है, अब बहुत अच्छा समय आ गया है। लोग कहते हैं साहब हम कौन से काल में आ गए। अरे साहब ये तो काल बहुत खराब आ गया है, इस काल में तो हम भी कौन से काल में आ गए। इस काल में मोक्ष ही नहीं होता, इस काल में श्रेणी नहीं चढ़ते, इस काल में भगवान नहीं बन सकते, इस काल के अंदर उत्तम शयनन नहीं है,
इस पंचम काल में, इस दुखमा काल में आकर के जन्म लिया है हमने। हम तो बहुत भाग्यहीन है कि सुनो, भाग्यहीन मत समझो, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ये तत्व मिल गया है। किस समय कैसा नहीं हो जाता, भाग्य है भाई साहब आपका। आप कैसे हो गए हो, आपकी सोच विचार और चिंतन कितना बदल गया है, ये सही दिशा में बदल रहा है, इसका मतलब सद्भाग्य। वर्तमान विचारों को देख करके भविष्य का अनुमान लगाया जाता है, किसके साथ में भविष्य में क्या घटने वाला है, इसका आधार क्या है, इसका क्या आधार है कि किसका भविष्य कैसा होगा। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य अच्छा होता है। वर्तमान देख करके भविष्य का अनुमान लगता है। वर्तमान में जो आत्म कल्याण के पथ पर चल रहा है उसके भविष्य में अनंत काल तक सिद्ध दशाएं। आप जानते हैं, आप जिस भविष्य के पीछे भाग रहे हैं उस भविष्य को पहचानते नहीं हैं आप कौन से भविष्य के पीछे भाग रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। भविष्य कौन सा, भाग्य भाग्य भविष्य कौन सा भविष्य, ये सड़ा गला, आंख नाक से दिखेगा नहीं, नाला बहता रहेगा, कानों पे ताला लगा हुआ होगा, चला फिरा नहीं आएगा, उठे बैठे भगवान याद आएंगे तुम्हारे को, ऐसा भविष्य। उस भविष्य के लिए जब पेट में आंखें काम नहीं करेगी, मुंह में दांत काम नहीं करेंगे, आंखों से दिखाई नहीं देगा, बच्चे पोते बहुएं दुत्कारेंगी, वो बुढ़ापा, उस समय के लिए उस भविष्य की सोच रहा है कि सुन भाई उसके आगे भी भविष्य है, अनंत भविष्य है उसके आगे, उसका क्या होगा। सच्चा भविष्य तो ये तत्व समझने वालों का बनता है, उज्जवल भविष्य, सुखमय भविष्य, साधी अनंत काल के लिए सिद्ध दशा की प्राप्ति, साधी अनंत काल के लिए वो भविष्य है हमारा। क्या फ्यूचर है, लोग कहते हैं इनका क्या फ्यूचर है, आप कौन से रास्ते पे लगा रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है, कौन सा फ्यूचर, क्या भैया तुम जिस आर्थिक दृष्टि की बात कर रहे हो उसमें सुख की गारंटी नहीं है, और हम जिस आर्थिक दृष्टि की बात कर रहे हैं यहाँ, आर्थिक कौन से, आर्थिक माने पैसा नहीं, हम जिस संपदा की बात कर रहे हैं वो शाश्वत संपदा की बातें हैं। इतना सुंदर नीचे लिख दिया, भाग्य उदय होने पर, उत्तम भाग्य के उदय होने से, नीतिकार कह रहे हैं निश्चय से उत्तम भाग्य के उदय होने पर कौन किस समय कैसा नहीं हो जाता है। भाग्य उदय होगा तो व्रत अंगीकार करोगे, और अभागापन होगा तो मैं नहीं कर रहा यार, मुझे नहीं करना, चला जाएगा उठ करके। सद्भाग्य जागृत होने वाले लोगों को ही ये बातें पसंद आती हैं, भाग्यशालियों को ये बातें पसंद आती है, अभागों को पसंद नहीं आती। आप वर्षों तक कहते रहो, समझ में नहीं आएगी, हाँ समझ सुधरने का काल आ गया, आ जाएगी समझ में, निर्णय आपको करना है। बोलो, देखो सरल आप पढ़ते हैं, उपयुक्त प्रकार से कृषक ने जीवनधर कुमार से धर्म का उपदेश सुनकर श्रावक के व्रतों को स्वीकार किया, यह योग्य ही है। क्या यह बात योग्य ही है कि पूर्वबद्ध पुण्य कर्मों के उदय आने पर, पुण्य का उदय आ गया क्या, सब अब ये पुण्य का उदय आ गया। अब देखो कौन कब और कैसा महान बनेगा ये कह नहीं सकते हम, और साहब कुछ भी नहीं था इनके पास, तो आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कैसे पहुँच गए, भाग्य से पहुँच गए, पुण्योदय से पहुँचे। किसके कब उदय बदल जावे, कल करेंगे चर्चा वहाँ जवाहरनगर में, समय कब किसका कहाँ बदल जावे पता नहीं, बुरे समय से अच्छा समय आ जाए, अच्छे समय से बुरा समय आ जावे, ये पुण्य पाप में बदल जावे, ये पाप पुण्य में बदल जावे, कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए प्राप्त संपदा और पद को पाकर गर्व अभिमान करने की जरूरत नहीं है, वर्तमान परिस्थिति को देखकर दीनहीन होने की जरूरत नहीं है। यदि परिस्थिति खराब है तो दीनता लाने की जरूरत नहीं है, और यदि परिस्थिति बहुत अच्छी है तो अभिमान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय नहीं लगता, समय बदल जाता है। क्या ये कैसा वाक्य बन गया एकदम जो सबको याद हो गया, समय नहीं लगता, समय बदल जाने। कब समय बदल जाए क्या पता भाई साहब, कब दिन फिर जाए, कब उदय बदल जावे, एकदम अच्छी भली परिस्थितियां, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सोचते रह जाओगे आप।
इसलिए परिस्थितियां बदलने की तरफ ध्यान मत दो, उपयोग बदलो, क्या परिणाम बदलो अपने। पुण्य का उदय आने पर, पुण्य कर्मों के उदय आने पर कौन कब और कैसा महान बनेगा ये कह नहीं सकते। साधारण मनुष्य भी अकल्पित महानता को प्राप्त कर लेता है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी अकल्पित ऐसी महान अवस्था उसके जीवन में प्रकट हो जाएगी। साधारण व्यक्ति था, अरे था कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इसके पास में, और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मोदी जैसा है चाय वाला। कितनी घटनाएं लाइफ में इस तरह की घटती हैं जिनको देख करके स्पष्ट ख्याल में आता है कि यार हमने सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। कौन कर रहा है ये सब? उदय के से प्रभावित है सारी स्थितियां। देखिए यहाँ विशेषार्थ पढ़ के पूरी करते हैं अपनी बात को। एक कृषक किसान व्रती श्रावक हो गया। यार क्या बात कर रहे हो? एक किसान व्रती श्रावक हो गया और आप हम पहले नहीं करते, आप हम अच्छे अच्छे लोग रोजाना मंदिर आने वाले, उनसे पूछो आप। ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ये कहते हैं हम तो रोज नहीं जाते, कभी कभी जाते हैं। और ऐसे लोग भी मिलते हैं कि रोज रोज तो नहीं जाते लेकिन महीने में एक बार पदमपुरा जरूर जाते हैं। क्या महीने में एक बार महावीर जी जरूर जाते हैं, साल में एक बार शिखर जी का नियम ले रखा है हमने। तो ऐसे हैं मेरे परिचित बहुत सारे रिश्तेदार हमारे, क्या जिन्होंने नियम ले रखे हैं, साल में एक बार शिखर जी जाने का नियम है। आपका भी नियम है? कितने? 11 साल हो गए। अच्छी बात है। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं बोलो ये, और बोलो वो जिनके इस तरह के नियम हैं उनसे पूछो कि आप अष्टमूल गुणों का पालन करते हो क्या? आप उनसे पूछो कि आप सच्चे जैन हो क्या? दीपेश जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो रोजाना आते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके कोरे नियम हैं। ऐसे लोग हैं ना दुनिया में जिन्होंने कोरे नियम ले रखे हैं, बस खाली जाते हैं, धूप लगाते हैं और कुछ मेहनत मांग जाते हैं वहाँ जा करके, और बस भगवान का आशीर्वाद मिल जाए आपका, हे भगवान ये काम हो जाए हमारा, बस इतने साल से आ रहा हूँ आपके पास में रोजाना। आपको तो 11 हुए हैं, मैं जिनको जानता हूँ उनको 25-25, 30-30 साल हो गए हर साल जाते हुए। अच्छी बात है। मैं शिखर जी जाने का निश्चय, शिखर जी तो महान तीर्थ है अपना, लेकिन शिखर जी जाकर के भावनाएं ऐसी होनी चाहिए। अनंत जीवों ने यहाँ से निर्वाण की प्राप्ति की है, अनंत तीर्थंकर इस भूमि से मोक्ष गए हैं, इस शिखर जी से अनंत तीर्थंकर मोक्ष गए हैं वहाँ शिखर जी की भूमि से। कण कण पवित्र है वहाँ का। अनंत अनंत मुनिराजों की विहार स्थली रहा है, अनंत अनंत तीर्थंकरों मुनिराजों की मोक्ष स्थली रहा है वो। उस जगह पर भरत क्षेत्र के सर्वाधिक सिद्ध सिद्धालय में विराजमान है। उस जगह से ऊपर देखो तो कितनी महिमा है उस क्षेत्र की। लेकिन भाई ये महिमा आनी चाहिए, सिद्धों की महिमा पूर्वक सिद्ध स्वरूप की महिमा आनी चाहिए, तब तो सार्थकता है। और चक्कर लगा करके आओ, थक गए, परेशान हो गए, अब नहीं होता है, ये नहीं होने जैन कौन है? कितने लोग ऐसे हैं? एक अव्रती व्रती हो गया, एक किसान व्रती हो गया, व्रती श्रावक हो गया, एक अजैन मनुष्य जैन ही नहीं व्रती जैन हो गया। ये कैसा जैन धर्म है बताओ? एक पशु जैन हो जाता है, एक मेंढक भावना से चलता जा रहा है। बोलो कौन जाने ये कब पहुंचेगा वहां? अरे घंटों नहीं लगेंगे, दिन नहीं लगेंगे इसको वहां तक पहुंचने में, सेकंडों में पहुंचने वाला है। दर्द माने मेंढक। क्या है श्लोक, कहां से शुरू होता है? यदर्चा भावेन प्रमुदित मनाधर दुर्इह क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतुन। महावीर अष्टक स्तोत्र है जो अर्चा पूजन करने के भावों से क्षण मात्र में ही जो मेंढक का जीव जैन था वो
सोचो आप, ये कैसे जैनियों की बात कर रहे हैं। एक हिरण का जीव वो जैन नजर आता है, एक हाथी का जीव सारे जंगल में उपद्रव मचा रहा है, मुनिराज को देखते ही व्रत अंगीकार कर लिया। ये शेर का जीव ये जैन हो गया, ये सच्चा जैन हो गया, ये भाव से जैन हो गया। तो कैसे त्रियंचे हैं। वो सियार का जीव और रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा ली और बावड़ी में उतरना चल रहा है, वो पानी नहीं पिया उसने और प्राण त्याग दिए। देखो आप जीवों के भाव तो देखो। और यहाँ जैन कुल में पैदा हुए, वो जैन कौन होते हैं? व्रतों का तो ठिकाना ही नहीं है, जैनत्व के आचरण का ठिकाना नहीं है। ये कह रहे हैं एक अजैन मनुष्य जैन ही नहीं व्रती जैन हो गया। क्या सुंदर वाक्य है यार। उठा के देखो तीर्थंकरों को, उठा के देखो मुनिराजों को, उठा के देखो मुनि परंपरा को, उठा के देखो पुराने विद्वानों को, तो आपको नजर आएंगे कितने लोगों ने जैन कुल में जन्म नहीं लिया लेकिन जैन धर्म अंगीकार किया, जैन धर्म स्वीकार किया। अनगिनती लोग हैं ऐसे जो आपके जैन कुल को स्वीकार करने वाले हैं। उनमें वर्णी जी जैसे मान लो आप, ऐसे ऐसे लोग जैन कुल में पैदा नहीं होने वाले लोग जिन्होंने जैन कुल में सारा जैन हो गए, वो जैन धर्म उन्होंने अंगीकार और स्वीकार किया। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से तो भगवान है ही, वह पुरुषार्थ पूर्वक पर्याय में भी सिद्ध अवस्था प्रकट करने की पर्यायगत योग्यता भी प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक आत्मा भगवान है, हर आत्मा भगवान है। हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, भगवान बस रहा है, हर आत्मा में भगवान बस रहा है। सब स्वभाव से भगवान है, सब स्वभाव से परमात्मा है। पुरुषार्थ पूर्वक पर्याय में सिद्ध अवस्था प्रकट करने की पर्यायगत योग्यता भी प्राप्त कर सकता है। ये पर्यायगत योग्यता भी हो सकती है आपने उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने की। जहाँ ऐसी अलौकिक योग्यता प्रत्येक जीव में है तो सामान्य कृषक का व्रती श्रावक होने में विशेष आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लो, तो बहुत बड़ा काम थोड़ी ना हो गया, उसने व्रत ले लिए। तो जब मेंढक ले सकता है, जब हाथी शेर जैसे जीव ले सकते हैं, जब सियार जैसा जीव ले सकता है, तो फिर इसने ले लिए, किसी किसान ने ले लिए, तो फिर बहुत बड़ा आश्चर्य वाली बात नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन आश्चर्य तो इस बात में लगता है कि जैन कुल में पैदा होने वाला नहीं ले पाता है। आश्चर्य तो इसमें लगता है। देखो भाई, इसलिए सामान्य कृषक का व्रती श्रावक होने में विशेष आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सच्चे नहीं है, सारा जनागम इन बातों से भरा पड़ा है। तो व्रत लिए हैं, लेकिन वे कौन कहता है कि वे सम्यक दृष्टि नहीं थे। जनागम में जहाँ जहाँ ये कथाएं दी हैं, जहाँ जहाँ पंचम गुण स्थान की चर्चाएं की है, वहाँ इस बात को गर्वित किया गया है। क्योंकि देखिए, एक बात बतलाता हूँ आपको, सम्यक दर्शन का मतलब है श्रद्धा और व्रत का मतलब है पालन करना। तो श्रद्धा पूर्वक पालन करेगा तो दृढ़ता से पालन हो पाएगा, और बिना श्रद्धा के पालन करेगा तो कैसे पालन होगा। मैं सम्यक तो छूट भी सकता है, सम्यक तो छूट के भी स्त्रियां हो सकती है ना। वापस स्त्री यदि हो गई हैं तो सम्यक दर्शन छूट गया उनका, तो स्त्री पर्याय में चला गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, व्रत के पहले श्रद्धा जरूरी है। पॉइंट समझना आप, व्रत के पहले श्रद्धा जरूरी है। आप जो भी व्रत ले रहे हैं, व्रत में नियम है, आप लीजिए जो भी व्रत ले, लेकिन श्रद्धा पूर्वक लेना। श्रद्धा ऐसी नहीं कि अरे यार मैं तो अभी व्रत ले लिए मैंने, तो अब तो मेरा भला हो ही जाएगा। घर में बहुत संकट चल रहे थे तो हमने सोचा भक्तामर जी के 48 व्रत ले लो। भक्तामर जी के 48 उपवास कर रहे हैं, साल भर में हर अष्टमी चतुर्दशी को करेंगे इस तरह से, तो वो 48 उपवास भक्तामर जी के कर लिए। तो कोई पंचकल्याणक के कर रहा है, कोई नमोकार मंत्र के कर रहा है, कोई किस चीज़ के कर रहा है। उनसे पूछो क्यों कर रहे हो साहब, बड़ा संकट चल रहा है, थोड़ा सा इससे कुछ भला हो जाए। और क्यों कर रहे हो बताओ, करने वालों से पूछो। आपके मन में करने की, यदि आप निस्वार्थ भाव से करते हैं, श्रद्धा का मतलब ये है कि हे भगवान मैं निर्वृत्ति चाहता हूं। इस व्रत लेने का उद्देश्य ये है
कि यदि मैं अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता हूँ ना तो मैं बहुत सारे झंझटों से बच जाता हूँ, मुझे बहुत टाइम मिलता है स्वाध्याय करने के लिए। ये श्रद्धा होनी चाहिए। दिशा गलत है। देखो काम का निषेध नहीं है, क्या सर, जो काम कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि बदल गई, सोच बदल गई, यही तो करना है और क्या करना है। आपने अणुव्रतों का पालन किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोच बदल करके क्यों कर रहे हो आप? आपने गुणव्रत लिए, आपने शिक्षाव्रत लिए, लेकिन सोच बदल करके, ये सारी प्रक्रिया सोच बदलने की प्रक्रिया है। चलिए अभिप्राय, सारा खेल अभिप्राय का है, पूरा का पूरा खेल अभिप्राय बदलना चाहिए। वो नहीं बदला तो फिर खत्म है सब। चलो अंतिम 2 लाइन पढ़ के पूरी करते हैं बात। बाह्य अनुकूल संयोग मिलाने में जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है, वह तो पूर्वबद्ध पुण्य के उदयानुसार होता रहता है। इसमें कुछ कर्तव्य तेरी चल नहीं रही है, तो क्या चला रहा है? बाहर के संयोग मिला लो, इनको इकट्ठा कर लो, इसमें नहीं चल रही है तेरी, तो तेरा कर्तव्य क्या है? बताओ कर्तव्य क्या है? बोलो बोलो। 18 नंबर का श्लोक, अभी तो कितने 29 पे आए हैं। 18 नंबर के श्लोक में क्या कही थी? 7वें लंब का, इसी लंब का, निजात्म तत्व का स्वीकार ही कर्तव्य है। भूल गए इतना जल्दी? क्या जैन साहब, कितने 2-3 दिन चर्चा की थी अपन ने इसके बारे में। निजात्म तत्व का स्वीकार ही कर्तव्य है। बोलो पारस जी, आप आ रहे थे क्या उन दिनों? पता नहीं, 3 दिन की है इसलिए एक लाइन पे चर्चा। ये कर्तव्य है अपना। कोई कहे कि साहब ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। नहीं भैया, पहला कर्तव्य है तू अपने आप को आत्मा स्वीकार कर। कि फिर क्या होगा? जब तू अपने आप को आत्मा स्वीकार करेगा ना, तो अपने आप ही तुझे जगत के जीव भी आत्मा दिखाई देंगे। जब तुझे जगत के जीव आत्मा दिखाई देंगे तो त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं हो सकती। जब तुझे जगत के जीव भी तेरे समान ही आत्मा दिखाई देंगे तो स्थावर जीवों की विराधना नहीं हो सकती। फिर पलेंगे व्रत दृढ़ता से, तो स्वीकार कर कि मैं आत्मा हूँ। तो इस तरह से हम सभी इन बातों को स्वीकार करके आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ें, इसी भावना से बात को यही। हाँ।